जमुई से 2 बार चिराग पासवान सांसद रहे हैं। अब हाजीपुर में वो जिस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जनता ज़रूर पूछेगी और पूछ भी रही है कि जमुई में इतना सारा काम होने को बाकी था, लेकिन चिराग पासवान अपना दामन बचाने के लिए जमुई छोड़कर हाजीपुर जा रहे हैं चिराग पासवान। तो ऐसे तमाम सारे आरोप लगे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SBN9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा के चुनाव में 5वें चरण की शुरुआत आज सुबह 7 बजे से ही हो चुकी है। ऐसे में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चालू है, लेकिन बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट चर्चाओं का विषय बन चुकी है, हॉट सीट के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिरकार हाजीपुर पर जो दांव पेच आजमाए जा रहे हैं, क्या ऐसे में हाजीपुर की सीट एनडीए के खाते में आती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, या चिराग पासवान के खिलाफ अब जो बगावत देखने को मिल रही है, ये बगावत के तहत चिराग पासवान हाजीपुर में फंस जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि हाजीपुर में जहां जमुई से सांसद रहे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं राजद की तरफ से शिव चंद्र राम यहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो चिराग पासवान अपनी जीत का दावा करते हुए वोट डालने की अपील जनता से कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। साथियों, मैं एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हाजीपुर के तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि हाजीपुर के समावेशी विकास के लिए जरूरी है मतदान करना। मतदान लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जितना ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, हाजीपुर उतना ही सशक्त होगा। अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाएं, आप अभी जाएं और अपने साथ अपने साथी, अपने परिवारजनों को लेकर जाएं। मतदान के लिए जागरूक करें। आपका एक सही फैसला देश को मजबूत बनाएगा, देश को विकसित बनाएगा। जनता से तो अपील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाजीपुर में खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सवाल ये उठ रहा है कि हाजीपुर में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और वहां पर नहीं पहुंचा। दरअसल देखा जाए तो हाजीपुर पर दावा किया गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर प्रचार प्रसार करने जरूर जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं देखने को मिली। चाचा पशुपति पारस ने कहा, सभी नाराजगी दूर हो चुकी है और हम अपने भतीजे का साथ जरूर देंगे और उसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन तस्वीरें निकल कर आई कि पशुपति पारस भी प्रचार प्रसार करने के लिए हाजीपुर नहीं पहुंचे। 2 चेहरे, बड़े चेहरे जाते तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को फायदा ही होता, लेकिन देखा जाए तो चिराग पासवान खुद नहीं चाहते थे कि चाचा पशुपति पारस यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार करें, क्योंकि चाचा यहाँ से सांसद रह चुके हैं। अगर चाचा प्रचार प्रसार करने जाते तो सवाल खड़े हो जाते चिराग पासवान पर कि आप जीत कैसे दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि सहारा तो अभी भी चाचा का लिया जा रहा है। इस पर मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। आचार्य ने अपना रास्ता साफ किया है, क्योंकि उनके समर्थन में ना सिर्फ सारण की जनता है, बल्कि पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं ये दावा करते हुए भी नजर आ रहे थे कि मैं अपनी बहनों के लिए जरूर प्रचार प्रसार करूंगा अगर लालू प्रसाद यादव चाहे तो। लेकिन चिराग पासवान के लिए कौन है? चिराग पासवान जहां 5 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, मिल भी जाती है, लेकिन खेल तब यहाँ पर बिगड़ता है जब जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर में चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता हुआ नजर आता है कि आखिरकार जमुई से चुनाव लड़ते हुए क्यों नहीं आए चिराग पासवान नजर, क्यों उन्होंने अपने ही जीजा को आगे कर दिया, क्यों हाजीपुर पहुंचते हुए दिखाई दिए? क्या पिता की सीट को हासिल करना चाहते थे या अपने चाचा को कहीं ना कहीं धोखा देना चाहते थे? क्योंकि चाचा पशुपति पारस की बात करें, उन्होंने भी यही काम किया जब चिराग पासवान के तमाम सांसदों को ले जाकर अपनी दूसरी पार्टी बनाते हुए नजर आए थे। अमन सर मेरे साथ मौजूद है। अमन सर, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और देखा जाए तो हाजीपुर में इतनी मौजूदगी चिराग पासवान की देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कहते हैं इमोशनल तरीके से कहते हुए नजर आते हैं, मेरे पिता की सीट है, इसे जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्या लगता है, सीट जीतना जरूरी है या चाचा से छीनना ज्यादा जरूरी है? देखिए बिल्कुल, और जब शुरुआत में भी जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उस वक्त भी ऐसा लगा कि पशुपति पारस शायद ज़्यादा हावी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर लगातार चाचा भतीजे के बीच में होड़ लगी हुई थी कि मैं लड़ूंगा और मैं लड़ूंगा। इस बात को लेकर बीजेपी भी भाग गई कि
अगर दोनों में से किसी एक को तवज्जो दी जाए जो उनके आने वाले भविष्य में यानी कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तब उसमें काम आ सके, तो उनको लगा कि चिराग पासवान एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। उन्होंने चिराग पासवान के हिस्से में 5 सीटें कर दी और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। और यहाँ से आप समझ सकते हैं जो कह सकते हैं कि अपना तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे थे पशुपति पारस, अचानक से वो खामोश होते दिखाई पड़ते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं बाद में कि मैं मेरे भतीजे के लिए भी प्रचार करूंगा। अगर वो कहते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि पशुपति पारस को पता लग गया है कि अगर वो एनडीए से अलग होते हैं, बीजेपी से अलग होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अपनी साख को बचाना उतना आसान नहीं रहेगा। अब ऐसे में हाजीपुर सीट जहाँ पर इस बार चिराग पासवान चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हैं कि ये मेरे पिता की सीट है, मैं तो यहाँ पर बच्चा था तब से आता था, इसलिए ये मेरे घर की तरह जगह है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस तरह की इमोशनल जो उन्होंने बातें कही हैं क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो पाएंगे, क्योंकि इस बार जो माहौल है वो कुछ अलग तरह का नजर आ रहा है। आपसे अगर 10 साल बीते की बात करें तो लगातार बैक टू बैक जमुई से 2 बार चिराग पासवान सांसद रहे हैं। अब हाजीपुर में वो जिस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जनता ज़रूर पूछेगी और पूछ भी रही है कि जमुई में इतना सारा काम होने को बाकी था, लेकिन चिराग पासवान ने उतने तवज्जो क्षेत्र को नहीं दी। कई जगह हमने देखा है, वीडियो सामने आए, लोग ये कहते हुए नजर आए कि अपना दामन बचाने के लिए जमुई छोड़कर हाजीपुर जा रहे हैं चिराग पासवान। तो ऐसे तमाम सारे आरोप लगे हैं। अब ऐसे में क्या हाजीपुर सीट के ऊपर चिराग पासवान को लोग समर्थन देते हुए नजर आएंगे वोटों के जरिए, ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कई जगह पर आज चुनाव है और ऐसे में बिल्कुल ये बात सही है कि लोगों को उत्साह के साथ में चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि वो चुनते हैं वो 5 साल तक उनकी कहीं ना कहीं क्षेत्र की विकास के कार्य में मदद करता है। तो ऐसे में जो भी फैसला उनका हो वो ऐसा हो जो उनका जनप्रतिनिधि हो, वो उनके क्षेत्र में विकास करने वाला हो। जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएँ वो भी अपने क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि हमने देखा कई ऐसे लोग हैं जो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जनता उनसे सवाल करती हुई नजर आ रही है। चाहे ललन सिंह हो, चाहे हमने राजीव प्रताप रूडी को देखा और चाहे हम जो है चिराग पासवान को भी देख रहे हैं, जहाँ की जनता लगातार ये बात कहती रही कि जिस मकसद के तहत आपको चुना गया वो मकसद हमारा पूरा नहीं हुआ। सर, कहा जाता है कि 5 साल का इंतजार किया जाता है, लेकिन 5 साल में ये भी देखने को मिलता है कि जब चुनाव आता है तो ईवीएम से जुड़ा हुआ मुद्दा लगातार देखने को मिलता है। ना सिर्फ हम एक राज्य की बात करें, तमाम राज्यों में विपक्षी पार्टियां ये मुद्दा उठाती हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया एटा से, जहां पर एक युवक 8 बार भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उस पर बटन दबाते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक्शन लेने की बात की। यहाँ पर चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं एक्शन ले सकता है। दोबारा चुनाव की बात की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, उत्तर प्रदेश एटा की, लेकिन क्या ये घटना आज के समय में भी बात करें, क्या आज का जो 5वां चरण है कई और राज्यों में भी देखने को मिल सकती है? तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी जो नजर आती है, चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा रहे, क्या कहीं खामियां नजर आती हैं या बावजूद इसके विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, तकनीक यहाँ पर कहा जा रहा है कि पशुपति पारस समर्थन देने के लिए तैयार थे, लेकिन चिराग पासवान को सिर्फ समर्थन देना, लेकिन उसके बावजूद कदम ना उठाना सवाल खड़े करता है। कब क्या चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर वाकई फंस चुके हैं या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SB9 न्यूज। धन्यवाद।